रात भर नींद न आने से कांता देवी की आंखें सूज गई थी। आखिर नींद भी कैसे आती जिस माँ की जवान बेटी का घर से ही अपहरण हुआ हो। उसकी फिक्र में माँ की आंखों में नींद की जगह आंसू थे। उन्होंने अपने पति से साफ कह दिया था कि अपहरण करने वाले जितनी भी फिरौती मांग रहे हैं उन्हें दे दो, बस मुझे अपनी बेटी सलामत चाहिए। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। भारी मन से कांता जी पलंग से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के आय होल में से उन्होंने देखा तो उन्हें अपने बेटी का चेहरा नजर आया। बेटी का चेहरा देखते ही उनका मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। हंसते हुए दरवाजा खोला तो बेटी खुशी की लाश, जो अब तक दरवाजे से टिकी हुई थी, उनके ऊपर आकर गिर गई। कहानी 2 महीने पहले। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा और उनकी 20 वर्षीय बेटी खुशी, तीनों की निगाहें लैपटॉप पर टिकी हुई थी। खुशी कुछ सर्च कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। तभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपना नाम खुशी मल्होत्रा देखकर वो जोर से चिल्लाई और अपने माता पिता के गले लग गई। उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मल्होत्रा परिवार में जश्न का माहौल था। आखिर हो भी क्यों ना, उनके बेटी का सिलेक्शन पढ़ाई के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी में हो गया था। मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी बेटी खुशी के सक्सेस की पार्टी करने के लिए अपने दोस्त और कुछ रिश्तेदारों की छोटी सी पार्टी रखी। सभी खुशी के अचीवमेंट को लेकर बहुत खुश थे, मगर मिसेस मल्होत्रा का चचेरा भाई विनोद चुपचाप एक कोने में खड़ा था। मिसेस मल्होत्रा उसे कई बार सबके बीच आकर पार्टी एंजॉय करने का बोल चुकी थी, मगर वह ऐसे ही कोने में खड़ा था। पार्टी खत्म होने के बाद उनके घर ही रुक गया और फिर मिसेस मल्होत्रा रात में जब उसके पास बैठी तो वह हैरानी से उनकी ओर देखकर बोला, दीदी, जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, मगर बेटी को विदेश में पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आया? उसकी बात सुनकर मिसेस मल्होत्रा हंसने लगी। भाई, ये सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है। कुछ तो बिटिया को स्कॉलरशिप मिली है और कुछ पैसे के लिए तेरे जीजा जी ने इस घर को गिरवी रख दिया है। हमारा सब कुछ खुशी का ही तो है। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। रात बहुत हो चुकी है, तुम आराम कर लो, कुछ चाहिए तो बता देना। कहकर मिसेस मल्होत्रा अपने कमरे में चली गई, मगर विनोद के सीने पर सांप लौट रहा था। मानो उसे अपनी भांजी का यूं विदेश जाना रास नहीं आया था। वह बहुत देर तक ऐसे ही बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। अगली सुबह अपनी बहन से विदा लेकर वो अपने घर आ गया। खुशी और मिसेस मल्होत्रा खुशी के विदेश जाने के लिए तैयारी कर रही थी। एक दिन दोपहर में कांता जी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई थी और मिस्टर मल्होत्रा ऑफिस गए थे। खुशी घर पर अकेली थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो जैसे ही खुशी ने दरवाजा खोला तो सामने एक नकाब पहने हुआ शख्स खड़ा था। उसने तुरंत खुशी के नाक पर एक रुमाल रख दिया। रुमाल सूंघते ही खुशी बेहोश हो गई। उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ लाई हुई बड़ी सी ट्रॉली के अंदर लिटाया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। जब कांता जी घर लौटी तो घर का दरवाजा खुला था। यह देखकर वो हैरान हो गई। वो अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाने लगी, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरा घर छान मारा, मगर उन्हें खुशी कहीं नजर नहीं आई। आस पड़ोस सब जगह देख लिया। खुशी इतनी लापरवाह नहीं हो सकती है कि घर का दरवाजा खुला छोड़कर कहीं चले जाए। घर पर भी सब कुछ सही सलामत था। कोई चोरी या कोई हाथापाई के निशान नहीं थे। रात होने को आई, मगर खुशी का कोई पता नहीं था। अब तक मिस्टर मल्होत्रा भी घर आ चुके थे। आसपास के लोगों ने उन्हें पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह दी, मगर पुलिस वाले 24 घंटे से पहले उनकी कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं थे। हार कर सभी लोग अपने स्तर पर खुशी के दोस्तों और बाकी रिश्तेदारों को फोन करने लगे। किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। कांता जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 24 घंटे बाद पुलिस ने कंप्लेंट लिखाई। अब पुलिस हरकत में आ चुकी थी। एक जवान लड़की से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।
संभावित जगहों पर छापेमारी भी की गई, मगर खुशी का कोई पता नहीं था। तभी मल्होत्रा के मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर से फोन आया। आवाज किसी पुरुष की थी। उसने अपने भारी आवाज में मिस्टर मल्होत्रा को धमकी देते हुए कहा, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। यदि उसके जान की सलामती चाहते हो 50 लाख की व्यवस्था कर लेना, और हाँ, तुमने जो ये पुलिस कंप्लेंट की है उसे वापस ले लो, वरना अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगे, कहकर उसने फोन रख दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब उन्होंने कांता जी को यह बात बताई तो कांता जी ने तुरंत उन्हें अपहरणकर्ता की बात मानने की सलाह दी। उनके बेटी के लिए जान की सलामती से ज्यादा कुछ भी नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा ने भी सोच लिया था कि वह फिरौती के मामले में पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे और वे खुद अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। वे अब दोबारा फोन कॉल का वेट करने लगे। दोनों सारी रात जागकर अपहरणकर्ता के फोन का इंतजार कर रहे थे, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। भारी मन से कांता जी पलंग से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे के आई होल में से उन्होंने देखा तो उन्हें अपने बेटी का चेहरा नजर आया। बेटी का चेहरा देखते ही उनका मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। हंसते हुए दरवाजा खोला तो बेटी खुशी की लाश, जो अब तक दरवाजे से टिकी हुई थी, उनके ऊपर आकर गिर गई। और कुछ राजनेता लोग पुलिस वालों पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने भी पूरी ताकत से कातिल की तलाश करने लगी, मगर केस में ट्विस्ट तब आया जब खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि खुशी की मौत 2 दिन पहले ही दम घुटने से हो चुकी थी। इसका मतलब था खुशी का कातिल उसके पिता से खुशी नहीं बल्कि उसकी लाश के लिए फिरौती मांग रहा था। अब मिस्टर मल्होत्रा ने अपहरणकर्ता की फिरौती वाली बात इंस्पेक्टर को बता दी। एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती की बात सुनकर पुलिस वाले हैरान थे। इंस्पेक्टर ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि खुशी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, कोई चोट या फिर जबरन शरीर पर संबंध जैसे कोई भी निशान नहीं थे। इसका मतलब जिस किसी ने भी अपहरण किया था उसका मोटिव आपसे फिरौती वसूल नहीं था, मगर आपके परिवार से फिरौती के लिए इतनी बड़ी रकम मांगना मेरी समझ के परे है। सामान्यतः अपहरण पैसों वाले बच्चों का किया जाता है, जहाँ से फिरौती की रकम बड़ी मिलने की उम्मीद होती है। या तो अपहरणकर्ता ने गलती से खुशी का अपहरण किया, या फिर क्या सच में आप लोगों के पास इतनी बड़ी रकम थी? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, नहीं, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हमारा घर गिरवी था, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं बताया। मगर कांता जी का चेहरा सफेद हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को इसके बारे में बताया था। उन्होंने जब इंस्पेक्टर को इस बारे में बताया तो उन्होंने कांता जी से पूरी डिटेल लेकर उनके भाई की खोज शुरू की, मगर वो अपने घर से लापता था। पुलिस ने जब उसके घर वालों से पूछताछ की तो पता चला खुशी की मौत की खबर आई तो वो उसी दिन घर से गायब हो गया। पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करने लगी, मगर नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था। फिर अपने मुखबिरों की निशानदेही पर पुलिस ने 2-3 जगह छापेमारी की। तब छोटे से रेस्ट हाउस से पुलिस ने उसे बरामद किया, क्योंकि पहले ही उन्होंने मेरी मदद की थी। थोड़ी सी उम्मीद कांता जी से थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी मेरी मदद की थी, मगर इस बार उन्होंने भी मना कर दिया। भाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बेटी को विदेश पढ़ाई के लिए भेज रही थी, इसीलिए उन्होंने उसके लिए अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया था। मैंने सोचा अच्छा मौका है, मुझे बार बार किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं। मगर मेरी किस्मत ही खराब थी। खुशी को खाना देते समय मेरा नकाब उसके सामने हट गया था। मुझे लगा वह सबके सामने मेरी सच्चाई बता देगी, इसलिए उसे मारना पड़ा। मगर फिर भी मैंने एक मौका लेने का सोचा, लेकिन शायद उसके मरने के बाद भी जीजाजी फिरौती की रकम दे देंगे। मगर उन्होंने इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। डर के कारण उसकी लाश दरवाजे पर छोड़कर जानी पड़ी। अपने भाई की बात सुनकर कांता जी पूरी तरह से टूट गई। चंद पैसों के खातिर उन्होंने अपने भांजी को मार दिया था। एक मासूम को
मौत के घाट उतारने के लिए कानून ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।